बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टेस्टी। जी हाँ, आज हम बनाएंगे बहुत ही टेस्टी चिकन कढ़ाई और इसे हम चोलिस्तानी स्टाइल में बनाएंगे। इसे हम बहुत ही कम मसालों में बनाएंगे और आप देखेंगे इसका टेस्ट बिल्कुल ही ऐसा आएगा इंशाल्लाह जैसा कि आप इसे रेस्टोरेंट्स में खाते हैं। तो चलें अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। टेस्टी। तो यहाँ पे सबसे पहले 1/4 कप मैंने लिया है देसी घी का। आप चाहें तो इसे ऑयल में या आम घी में भी बना सकते हैं, ठीक है। देसी घी की रेसिपी मैं आपसे शेयर कर चुकी हूँ, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा इंशाल्लाह। अब हम इसमें चिकन ऐड करेंगे। चिकन को मैंने बहुत अच्छी तरह से धो के इसका पानी खुश्क कर लिया है और चिकन को आप प्रॉपर तरीके से कैसे वॉश कर सकते हैं इसकी शॉर्ट वीडियो भी मैं बना चुकी हूँ। जब घी अच्छी तरह से गर्म हो जाएगा उसके बाद हम इसमें चिकन ऐड करेंगे। अब जब तक इसका कलर चेंज नहीं हो जाएगा हम इसमें कुछ भी ऐड नहीं करेंगे और इसको जस्ट 2 से 3 मिनट ही लगे हैं और आप देख सकते हैं चिकन का कलर मुकम्मल तौर पे चेंज हो चुका है। अब हम इसमें 2 चम्मच के हिसाब से फ्रेश कुटा हुआ अदरक और लहसुन ऐड करेंगे और इसे तब तक भूनेंगे जब तक कि अदरक और लहसुन की अच्छी सी खुशबू ना उठने लगे, ठीक है। अब हम इसमें टमाटर ऐड करेंगे। टमाटर को अच्छी तरह से धोने के बाद इसका ये वाला हिस्सा हम काट लेंगे और इसे 2 टुकड़ों में काट लेंगे। आप चाहें तो टमाटर का छिलका उतारने के बाद इसे ग्राइंड भी कर सकते हैं और साबुत टमाटर की बजाय इसका पल्प आप डाल सकते हैं। लेकिन इस कढ़ाई की जो असल रेसिपी है उसमें इसे इसी तरह से ऐड किया जाता है, इसलिए मैं इसे ऐसे ही बना के आपको दिखाऊंगी। आप चाहें तो शॉर्टकट भी यूज़ कर सकते हैं। वैसे शॉर्टकट सभी को अच्छे लगते हैं, आपको अच्छे लगते हैं कि नहीं मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। शॉर्टकट में आप इसका पहले ही छिलका उतार लेंगे और इसे ग्राइंड कर लेंगे और इसकी असल रेसिपी में इसका छिलका हम स्टीम के अंदर ही नरम करेंगे और उसके बाद उसे रिमूव करेंगे। बस इसे कवर करने के बाद 7 से 8 मिनट के लिए हमने इसे दरमियानी आंच पे ही पकने देना है। अगर आपको लगे कि आपका चिकन थोड़ी देर से गलेगा तो आप इसमें थोड़ा सा पानी भी ऐड कर सकते हैं। आंच को असल में हमने इस वक्त मीडियम टू हाई रखा हुआ है, इसलिए अगर हम इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर लेंगे तो नीचे से चिकन जलने नहीं पाएगा। अब तकरीबन 7 से 8 मिनट गुजर चुके हैं और आप देख सकते हैं इसका छिलका बहुत आसानी से उतर रहा है। इसी तरह से हम सारे टमाटरों के छिलके उतार लेंगे और उसके बाद किसी चम्मच की मदद से आप इसे हल्का हल्का सा प्रेस करें ताकि ये मजीद नरम हो जाए। अब जैसे जैसे ये टमाटर नरम होते जाएंगे ये पानी रिलीज करते जाएंगे, इसलिए चूल्हे की आंच को हम तेज ही रखेंगे और साथ ही साथ टमाटरों को हल्का हल्का सा प्रेस भी करते जाएंगे, ठीक है। आप देख सकते हैं इसने बहुत सारा पानी छोड़ दिया है। अब हम चम्मच हिलाते जाएंगे और इसका पानी खुश्क करते जाएंगे और तकरीबन 5 से 7 मिनट के बाद हम इसमें मसाला जात ऐड करेंगे और उसमें शामिल है 1 चम्मच नमक, 1 चम्मच कुटी हुई सुरख मिर्च, आधा चम्मच से थोड़ा सा कम गरम मसाला, आधा चम्मच से थोड़ा सा ज़्यादा कुटा हुआ खुश्क धनिया और 1 चम्मच कुटा हुआ ज़ीरा ऐड करेंगे। ज़ीरे को आपने पहले हल्का सा तवे पे या फ्राइंग पैन में भून लेना है और उसके बाद उसे ग्राइंड करना है, ठीक है। आप देख सकते हैं इसमें बहुत ही कम मसाले हमने ऐड किए हैं और ये सारे मसाले हर वक्त हमारे घर में मौजूद होते हैं। अब हम इसे तब तक भूनेंगे जब तक कि टमाटर अच्छी तरह से नरम नहीं हो जाएंगे। इसमें आधा चम्मच मैंने सुरख मिर्च का पाउडर भी ऐड किया है क्योंकि चखने के बाद ये मुझे थोड़ा सा फीका फील हो रहा था। तो आप मसाला जात अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं, इसमें ऐसा कोई इशू नहीं है। अब जैसे जैसे टमाटर का पानी खुश्क होता जाएगा इसके छींटे उछल उछल के बाहर की तरफ आएंगे, तो उससे बचने के लिए आप इसे थोड़ा सा कवर कर दें, लेकिन मुकम्मल तौर पर कवर मत करें क्योंकि इस पॉइंट पे अगर हम इसे मुकम्मल तौर पे कवर कर देंगे तो चिकन एक्स्ट्रा नरम हो जाएगा और इसके पीसेस टूट जाएंगे और ये देखने में बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगेंगे। इसका घी निकल चुका है। अब हम इस पॉइंट पे सिर्फ 3 से 4 चम्मच दही ऐड करेंगे और इसे अच्छी तरह से फेंट के आपने ऐड करना है। इस कढ़ाई में दही बहुत कम मिकदार में ऐड की जाती है, तो आपने जस्ट 3 से 4 चम्मच ही ऐड करने हैं। इसके अलावा इस कढ़ाई में किसी भी किस्म की कोई भी क्रीम ऐड नहीं की जाती है और ना ही मक्खन ऐड किया जाता है। मैंने इसमें घी की क्वांटिटी थोड़ी सी कम रखी थी, इस कढ़ाई में घी ज़्यादा मिकदार में ऐड किया जाता है। अब लास्ट में इसमें आधा चम्मच काली मिर्च का पाउडर ऐड करेंगे और आधा चम्मच ही कुटा हुआ खुश्क धनिया ऐड करेंगे। आधे चम्मच से थोड़ा सा ज़्यादा हम पहले भी ऐड कर चुके हैं, लेकिन अगर आप इस पॉइंट पे ऐड करेंगे तो इसकी खुशबू बहुत अच्छी आएगी इंशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह कढ़ाई की लुक बहुत अच्छी आई है और बिल्कुल रेडी है। अब हम चूल्हे की आंच को बंद कर देंगे और इसे कवर कर देंगे 2 से 3 मिनट के लिए और उसके बाद जब आपने इसे सर्व करना हो तो आप इस पे जूलियन कट में कटी हुई अदरक ऐड कर सकते हैं, लंबे पीसेस में काट के सब्ज़ मिर्च को ऐड कर सकते हैं और बारीक बारीक कटा हुआ सब्ज़ धनिया भी ऐड कर सकते हैं। आप मेरी चिकन की रेसिपीज़ की प्लेलिस्ट को चेक करें, आपको बहुत सी कढ़ाई की रेसिपीज़ मिल जाएंगी। अल्लाह आप सबका दस्तरखान सजाए रखे और हम सबको सेहत और ईमान का रिज़्क अता फरमाए। रुके रुके सुने, जाने से पहले वीडियो को लाइक कर दें, अच्छी लगी तो शेयर कर दें और सब्सक्राइब करने के बाद बेल का आइकन भी ज़रूर प्रेस करें। जज़ाकल्लाह। मेरी नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।